जो ओव्यूल होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी। अगर हम एक पिस्टिल की संरचना को देखें तो पिस्टिल में जो स्वेलन स्ट्रक्चर होता है ओवरी, उसके अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, सेक्शन काट के देखें तो आपको एक विशेष संरचना दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इस ओव्यूल, ठीक है, इस ओव्यूल को अगर हम बड़ा करके, इसका हम सेक्शन अगर बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखें तो ओव्यूल हमको इस तरह से दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो बेसल पार्ट है जहां से ओवरी से अटैच होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर आप देख रहे होंगे कि एक पतली सी संरचना सिलेंडर लाइक दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकिल। ठीक है, ये सब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, फ्यूनिकिल के बीचों बीच से आप देखेंगे ऊपर की जो संरचना है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकिल जिस जगह पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीलम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि इसके ऊपर की जो संरचना है, आप देख रहे होंगे ये जो संरचना है इसको बोलते हैं चैलेंजर। और जस्ट नीचे आप आएंगे तो देखे होंगे कि आपको एक दो कवरिंग दिखाई देगा। इसकी संख्या कहीं एक भी हो सकती है, कहीं दो भी हो सकती है। जो एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्ट करता है इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट को क्या कहते हैं? अध्यावरण। ठीक है, जिस जगह पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल को हम एम से दिखाएंगे और ऊपर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? चैलेंजर। अभी जब हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया बताएंगे तो आप बताएंगे किसी माइक्रोपाइल से होते हुए पालन ट्यूब एंट्री करता है और इसके अंदर जो एग होता है उससे जाकर के क्या होता है? फ्यूज होता है। ठीक, आप देख रहे होंगे ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल मॉडिफाइड हो जाता है और एक विशेष संरचना बना लेता है। उस विशेष संरचना को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अभी देखिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, सारी संरचना क्या है? सभी जितनी भी संरचना है सब डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक बॉडी है। लेकिन अभी एम्ब्रियो सैक के बारे में जब मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो आप बताऊंगा कि जो एम्ब्रियो सैक होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यही आगे चल के 4 सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, जिसमें से 3 डिजनरेट होगा और एक फंक्शनल बचेगा। उसी फंक्शनल को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल संरचना जो बचेगी वही आगे चल के एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगी और पुनः उसमें पुनः मियोसिस होगा, माइटोटिस होगा, कई बार माइटोटिस होगा और एक विशेष संरचना एम्ब्रियो सैक की बनेगी।